बोलिए सतगुरुदेव की जय, संत समाज की जय। मेरे आध्यात्मिक एवं व्यवहारिक जीवन की आत्म प्रेरणा स्रोत मेरे परम आराध्य सदगुरुदेव एवं इस सत्संग सभा स्थल में बैठे मेरे धर्म प्रेमी सज्जनों एवं मेरे प्रिय बंधुओं एवं ममतामयी माता बहनों व नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, श्री कृष्ण और गीता। श्री कृष्ण जी ने जो गीता में कहा है, अगर सच कहा जाए तो गीता जो है श्री कृष्ण जी ने नहीं लिखी, न कि श्री कृष्ण जी ने गीता में जो कुछ लिखा गया है ये सब ज्ञान दिया। महाभारत काल से हजारों वर्ष बाद गीता की रचना हुई, लेकिन इसमें युद्ध का पुट दिखाया गया है। उधर युद्ध हो रहा, उधर गीता का ज्ञान दिया जा रहा, युद्ध की तैयारी हो रही है। जो गीता का लेखक था कृष्ण का बहुत बड़ा भक्त था और उसने कृष्ण को ईश्वर रूप में, परमात्मा रूप में देख करके उनके मुख से सब ये कहलाया है। बहुत अच्छी पुस्तक है गीता, ज्ञान से भरी पड़ी है, लेकिन इसमें लड़ाई झगड़ा मार काट भी है, लेकिन इसमें ज्ञान भरा पड़ा है। गीताकार ने गीता में बहुत ही मार्मिक ज्ञान भरा है। अंदर अपने कल्याण का, जीवन की मुक्ति कैसे होगी, इतनी ये ज्ञान से भरी ये पुस्तक है, ग्रंथ है हमारा हिंदुओं का गीता। लेकिन जो राधे 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 चिल्लाते हैं, अगर आप गीता को मानते हैं तो गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो गीता में है उसको सच मानते हैं। भागवत गीता, तो भागवत गीता में राधे शब्द कहीं है ही नहीं। राधा नाम की कोई स्त्री नहीं है, न ही कृष्ण जी ने कोई रास लीला की थी गोपियों के साथ। विदेशी लोग मजाक उड़ाते हैं कि तुम्हारा भगवान तो प्रेमिका रखता था, लव करता था, लड़कियों से प्रेम करता था। आज कोई किसी लड़की से ऐसा कोई करे, एक से नहीं अनेक से करते थे, तो लोग उसको क्या कहेंगे। लेकिन यहाँ पर उनको रसिया बना करके उनको गोपी ग्वालियां उनकी आशिक थी। इतना उनके रूप को बिगाड़ दिया गया है। कहीं भी महाभारत काल में, कहीं भागवत के अंदर, गीता के अंदर कहीं भी एक शब्द भी नहीं है राधा का। गोपी ग्वाले तो हैं, लेकिन इनके वस्त्र हरण कर लेना, नहाते हुए नग्न अवस्था में छोड़ के पेड़ पर चढ़ जाना, इस शरारत भरी बातें, इतने महान, जिसको भगवान कृष्ण भी कहा जाता है, इतने महान व्यक्ति के लिए बड़ी शर्म की बात है ऐसा उनको बनाया गया। उनके रूप को इतना बिगाड़ा गया कि क्या कहना। आज भी बड़े बड़े महापुरुष राधे 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 कहते हैं। ये राधे सब यदि आप गीता को मानते हैं, गीता के अलावा जो भी कहीं लिखा है वो सब बनावटी है। लेकिन गीता के अंदर जो चीज लिखी गई है, अगर आप उसको सच मानते हैं,
हालांकि वो भी कवि की लिखी है, लेकिन वहां कहीं भी रसिया शब्द नहीं है, कहीं राधे शब्द नहीं है। और गीता में एक बहुत अच्छी बात लिखी है। लोग कबीर पंथियों को बदनाम करते हैं। आज यहाँ पर और भी ईश्वरों के बारे में, जिसको जो हमारे खास ईश्वर, प्रसिद्ध ईश्वर राम है, कृष्ण है, जिनको भगवान मानते हैं, उनके बारे में थोड़ा सा मैं यहाँ विचार रखने का प्रयास करूंगा। गलत कहीं यदि हो, क्षमा का पात्र समझकर क्षमा करना। मैं जो कहूंगा ये प्रमाण रूप में भगवद गीता से पढ़ करके उसको बोल रहा हूं। कहीं भी भगवद गीता में जो मैंने कहा ये कहीं है ही नहीं। और कृष्ण जी की से गीताकार ने यदि कहलवाया है तो कृष्ण जी कहते हैं ईश्वर न किसी को कर्म करने की प्रेरणा देता है, ये कृष्ण जी गीता में कह रहे हैं, और न ही कर्म कराता है और न कर्म फल देता है। अब यहां पर कौन सी ईश्वर की जरूरत है, जब ईश्वर न तो कर्म कराता है न हमें कहता है कर्म करो, प्रेरणा देता है, और न ही कोई हमें सुख और दुख का फल देता है। फल जो है अपने आप कर्म अनुसार मिलता है। गीता में एक श्लोक है, मैं कभी कभी कहा करता हूं, गीता में लिखा है कि न कर्तव्यम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः। न कर्तव्यम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु। न कर्म फल संयोगम, न कर्म फल संयोगम स्वभाव वस्तु प्रवर्तते, ये गीता में लिखा है। अर्थ है ईश्वर ने किसी जीव को कर्म करने की प्रेरणा देता है, न किसी के लिए कर्म कराता है और न ही कर्म फल देता है। जैसा अभी कहा, किंतु जीव जैसा कर्म करते हैं कर्म के अनुसार स्वयं फल मिलते हैं। ये क्या है? एक कहानी छोटी सी। एक कहीं जंगल में एक संत रहते थे, और संत वो अपनी कुटिया बना के, जंगल में अच्छे प्रसिद्ध संत थे, कुटिया में थे, तो उधर से डाकू दौड़ते हुए, डाकू क्या थे, कोई व्यक्ति भागे हुए दौड़े हुए आए, आकर के कुटिया में संत से कहा, संत जी हमें बचाओ बचाओ बचाओ, हमारे पास सोना चांदी धन है, और ये धन, ये पीछे हमारे डाकू लगे हैं, पीछे से घोड़ों की घुड़दौड़ की आवाज आ रही थी, डाकू लगे, हमें जल्दी से बचाओ, ये धन हमारा छुपा के रख लो, और हमें बताइए हम किस रास्ते से निकले। घबराए हुए थे, तो संत को दया आई कि ठीक है, अच्छा जल्दी से तुम इस सामान को अंदर रख दो। सोना चांदी जेवरात भरा हुआ बोरा थैला जो भी था वो रख दिया, और उनको कहा तुम इस रास्ते से निकल जाओ, भाग जाओ। पीछे से घोड़ों की दौड़ आ ही चुकी थी, पास में कुछ पहुंच चुके थे, इतने में दौड़ गए। तो थोड़ी देर बाद पीछे से सब घुड़सवार वहां आश्रम में पहुंच गए, आ करके आश्रम को दबोच लिया कि ये महात्मा डाकुओं से मिला है। उसने उनको डाकू बता दिया, मेरे पीछे डाकू लगे हैं, डाकू दौड़ते हुए आ रहे हैं, मेरी जान बचाओ। और वो डाकू जो जिनको कहा तो आए, तो उन्होंने कहा ये व्यक्ति डाकुओं से मिला है, साधु के रूप में, ये
बहरूपिया है। और उसको भला बुरा कहा, ए साधु, तू यहाँ पर बहरूपिया बन के डाकुओं को पनाह देता है, और कहाँ धन रखा है? ढूंढा तो धन मिल गया। क्या सच बता, तूने उनको रास्ता बताया, हमारे साथी ने सुन लिया था, तुम इधर से चले जाओ, और तुमने काम क्यों किया? तुम इसके गुनहगार हो, तुम्हें सजा मिलेगी। उसने कहा, भाई मैं समझ में नहीं आ रहा, तुम डाकू हो कि वो डाकू थे? उसने कहा, मेरा डाकू पीछा कर रहे हैं, मैंने उसकी डाकुओं से रक्षा करने के लिए उनकी जान बचाई, रक्षा की, और ये धन सुरक्षित रखा। क्या वो डाकू थे? और तुम भी डाकू हो, तुमने डाकुओं का साथ दिया। पकड़ करके उसको राज दरबार में राजा के पास ले गए, राजा को सारी बात सुनाई। तो उससे कहा कि तुमने ऐसा ऐसा किया, डाकुओं को पनाह दिया, और धन तुम्हारे पास मिला, तुम वास्तव में बहरूपिये हो, साधु नहीं। तो उस संत ने कहा, महाराज ये सच है, धन मिला, ये सच है, मैंने उनको कहा कि इधर से निकल जाओ, किंतु, तो राजा गरज के बोला, किंतु परंतु यहाँ कुछ नहीं रह गया। ये सच है ना, तुमने उनको सामान रखा, सोना चांदी रखा, और उनको यहां से भगा दिया, तो इसकी सजा मिलेगी। तो कहा, ले जाओ इसको, सूली पर चढ़ा दो। सूली किसे कहते हैं? फांसी होती है, एक सूली होती है। सूली होती है नीचे बड़ा नोकदार पॉइंट सा बना बल्लम की तरह होता है, धारदार, और उसी पे उसको बैठा दिया जाता है, उसे सूली कहते हैं। सूल की तरह चुभती है, उस पे उसको बैठा दिया जाता है, किसी पे बैठो। ले गए और उसको सूल पर बैठा दिया। जब बैठा दिया, बैठे रहे, तो संत थे, उनको उनकी शक्ति से उनके दर्द नहीं हुआ, चिल्लाए नहीं, एकदम से ज्योति निकली उनके अंदर से और चमक सी हुई। सब वहां जो सिपाही थे घबरा गए। लोग जब देखने के लिए भीड़ इकट्ठी हुई, उनमें से कुछ लोगों ने, एक संत ने कहा, अरे ये तो बड़े फलाने संत हैं, इनको सूली पे चढ़ा दिया गया। ऐसा प्रचार खूब फैल गया। तो राजा को जाके सिपाहियों ने बताया, कहा कि तुमने ये काम किया, और वो राजा है, राजा ने ये काम ऐसा क्यों किया ऐसे संत के लिए? तो राजा को जब पता लगा, राजा छटपटाता दौड़ता आया और संत के प्रभाव से प्रभावित हुआ और क्षमा मांगने लगा कि गुरुदेव मेरे को क्षमा कर दो, माफ कर दो, मुझे सजा दे दो जो देनी। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें कोई सजा नहीं दे सकता, जो तुम राजा थे, तुम्हारी आज्ञा का पालन मैंने किया, सूली पे मैं बैठ गया, लेकिन सूली मेरे अंदर ज्यादा असर नहीं करेगी, थोड़ा ही किया, क्योंकि उनके अंदर शक्ति थी। और ये गलती तुम्हारी नहीं है, मैं ये गलती यमराज से पूछूंगा कि मैंने कोई गलती नहीं की, फिर मेरे को ये सजा क्यों मिली? तो फिर और वो वहां से चमत्कार रूप में दिखाया गया, वो एकदम से ज्योति रूप में ऊपर चला जाता है, यमराज से जाकर के पूछता है, प्रश्न करता है कि तुमने गलत किया मेरे साथ और तुम्हें इसका परिणाम भोगना पड़ा, तुम्हें श्राप दूंगा। तो उसने, यमराज ने कहा, तुमने बचपन में 10-12 साल की उम्र में पक्षियों को पकड़ पकड़ के उनके टट्टी के रास्ते में बड़े बड़े तिनके डालते थे, निकालते थे, डालते थे, खेलते थे। पक्षियों को, कीड़े मकोड़ों को पीछे से तिनका डालते थे, उनको तंग करते थे, परेशान करते थे, इसीलिए तुम्हें ये सजा मिली है। संत ने कहा, ये सजा तुमने ठीक नहीं दी,
इतनी बड़ी सजा इसकी नहीं मिलनी चाहिए। उन्होंने उसको श्राप दिया कि जाओ तुम यमलोक मृतलोक में और तुम ये इसका परिणाम भुगतो। ये सब मैंने इसलिए कहा कि कर्म फल बताइए किसने दिया? किसी भगवान ने दिया। उसके कर्म का फल उसको मिला, कम मिला या ज्यादा मिला, कोई भगवान देने आता है? जो ईश्वर व्यक्ति के रूप में होगा तो सोचो, वो सोच करके काम कराएगा, सही कराएगा, उल्टा नहीं कराएगा, नीति से कराएगा। इस विराट विश्व की व्यवस्था नहीं कर सकता। इतने जीवों को कैसे बनाएगा वो? इतने जीवों के अंदर आंख, कान, नाक, पूरा शरीर एक एक को बनाने में कितना समय लग जाता है। और जबकि एक क्षण में करोड़ों जीव पैदा होते हैं और मरते हैं। जड़ चेतन की कर्म संस्कारों के नियम ही विराट संसार है। विराट स्वरूप जो दिखाया था महाभारत में, विराट स्वरूप एक बनाया गया है। विराट स्वरूप तो संसार था, वहां जितने लोग थे वो विराट स्वरूप ही थे। उनको दिखाया कृष्ण जी ने, देखो तुम्हारे चाचा हैं, मामा हैं, दादा हैं, ताऊ हैं और ये सब तुम्हारे संबंधी हैं, तुम इनको मारो। मारने की प्रेरणा दी कृष्ण जी ने, ये सब लिखा है गीता में। तो वहां पर उनका मोह भंग किया था कि ये तो पहले ही मर चुके हैं, विराट रूप में दिखाया, और इनको सिर्फ तुम्हारे से ये काम करवाना है, बस तुम्हारा नाम होना चाहिए और मैं डायरेक्ट इनको मार सकता हूं। इनको मैं नहीं मारूंगा तो पहले से मरे हुए हैं। मरे का मतलब है इंसान मर ही जाता है अचानक, और मृत्यु जब आती है बहाने से आदमी की मौत आ ही जाती है। तो विराट स्वरूप जो दिखाया संसार का, ये विराट स्वरूप ही है। असंख्य जीव की व्यवस्था ऑटोमेटिक प्राकृतिक से चलती है। अपने मान्य गुरुओं, उपास्यों, इष्टों तथा संप्रदायों की महिमा बढ़ाने के लिए सदैव से ये गढ़े गए ये सब प्रपंच है, जालसाजियां हैं। विश्व की अधिकतम संप्रदायों में चमत्कार के नाम पर चलने वाले छल कपट का बोलबाला रहा है। ये सारी सृष्टि चमत्कार और अज्ञान छल कपट से भरी पड़ी है। कोई भी ग्रंथ उठा लो, हर जगह चमत्कार ही चमत्कार दिखाया गया है। लेकिन रामायण में बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं। रामायण जो है दुख भरी नहीं है, प्रेम का, भाई भाई का भाईचारा है, आपस में प्रेम दर्शाया है। माता पिता की आज्ञा का पालन कैसे किया राम ने। तो ऋषि वशिष्ठ ने उपदेश देते हुए कहते हैं कि हे राम, दुनिया में कोई कर्म फल कोई ईश्वर नहीं देता। यहां भी रामायण भी कह रही है कि कोई कर्म फल ईश्वर नहीं देता, और वो कर्म फल स्वयं अपने कर्मों के अनुसार ही मिलता है। जब राम को वनवास होता है और उसमें भरत आकर के खूब चिल्ला चिल्ला के कहते हैं, माँ को दोष लगाते हैं कि तू, तेरी कोप से मैं पैदा ही ना हुआ होता, ऐसी माँ के खूब उल्टा सीधा बोलते हैं आकर के। और अपने पिता को भी ऐसी कहते हैं कि पिता के कारण ये सब हुआ है। तो भरत को राम वहां पर समझाते हैं कि ये भैया भरत सुनो, कहते हैं सुनो भरत भाभी प्रबल, बिलक कहूं मुनिनाथ। सुनो भरत भाभी प्रबल, बिलक कहूं मुनिनाथ, हान लाभ जीवन मरण ये सब विधि हाथ। ये 6 बातें, हानि, लाभ, जीवन और मरण, जस और अपजस, सब विधाता के हाथ में 6 बातें हैं, मनुष्य के हाथ में नहीं है। सुख और दुख भी सब विधाता के हाथ में। यहाँ विधाता की बात करते हैं राम, परमात्मा की बात करते हैं कि कहते हैं भाई भरत, भाभी प्रबल है, जो हमारे
बस की बात नहीं है। यश अपयश, दोष लगना, निर्दोषी होना, कोई कलंक लगना, ये सब क्या है? किसी को दोषी आरोपित कर देते हैं, कलंक लगा देते हैं, ये क्या है? ये सब हमारे पिछले किए हुए कर्मों के अनुसार ही तो मिलता है। कलंक लगना है, दोष लगना है, इसको हम स्वयं रोक नहीं सकते, किसी का दोष नहीं है इसमें। कोई अगर आपको दोषारोपण करता है तो ये आपके कर्म थे, तो उसमें दोषी ठहराई गई। आप दोषी नहीं है तो एक दिन वो सब निर्दोष साबित हो जाओगे। इसमें कैकेयी का कोई दोष नहीं है और न महाराज पिता का दोष है, सब किसी के विधान विधाता के हाथ में है। राम कहते हैं, राम से लक्ष्मण कहते हैं कि ये भैया, पिता लक्ष्मण भी राम से कहते हैं वनवास में जब रहते हैं कि भैया हम लोग जब दर दर वन में भटक रहे हैं, ऐसी जमीन में उबड़ खाबड़ में सो रहे हैं, ये भटकना ही है। तो ये किसके कारण हुआ? पिता तो मेहर चला थे, पत्नी के गुलाम थे, और कैकेयी कूटनीति के कारण हमें वनवास हुआ है, हम वन में भटक रहे हैं। तो राम वहां पर लक्ष्मण की भी जबान पकड़ते हैं, कहते हैं लक्ष्मण ऐसा मत कहो, ये सब विधाता की मर्जी से हुआ है, किसी का दोष नहीं है। सुख और दुख सब हमारे पूर्व किए कर्मों से मिलते हैं। भगवान की इच्छा थी हम वन में आए, परमात्मा की इच्छा से वन में यहाँ पर रहे, साधु संतों के दर्शन हो रहे हैं, जीवन बीत जाएगा और ज्ञान प्राप्त हो रहा, मुक्ति पा लेंगे हम लोग, ये राम कहते हैं। और कहते हैं कि काहू नहीं सुख दुख का दाता, काहू नहीं सुख दुख का दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। कहते हैं कि कोई सुख दुख का दाता, यहाँ पर राम कह रहे हैं। गोस्वामी जी की रामायण में, वाल्मीकि में भी है कि राम कह रहे हैं कि कोई सुख दुख का दाता नहीं है, हमारे सुख दुख का दाता विधाता है। जो सा हम कर्म करेंगे वैसा ही हमें फल मिलेगा। जीवन में सत्संग बड़े भाग से मिलता है। हम लोग सत्संग में जाते हैं, सत्संग सुनते, सत्संग करते कम है, लेकिन सत्संग सुन करके हम जब घर आते हैं तो क्या सब भूला जाते हैं, जीवन में परिवर्तन आता ही नहीं। भगवान श्री राम 14 वर्ष वनवास काट कर आए, आने के बाद लोग उनके पास बैठते हैं, पूछते हैं क्या हाल चाल। जैसे कि कोई प्रदेश में आता है और प्रदेश से जब घर जाता है तो लोग पूछते भाई क्या हाल चाल है, कैसे वहां पर रहे, कैसा रहा, सब हाल चाल पूछते हैं। ऐसे 14 वर्ष के बाद जब भगवान श्री राम अयोध्या वापस जाते हैं तो वहां पर नगरवासी में से एक व्यक्ति आता है, पूछता है कि बात बताओ, आपने, लोग थोड़ी थोड़ी जमीन जायदाद के लिए लड़ाई झगड़ा ठान लेते हैं और आपने जमीन जायदाद क्या, पूरा घर बार, पूरा राजपाट छोड़कर जंगल में चले गए, ये कैसे क्यों कर दिया तुमने? कोई ऐसा नहीं करता है। अरे हिस्सा तो आपका बैठता ही था, हिस्सा ले लेते। तो राम ने उत्तर दिया बड़ा अच्छा कि देखो, हम लोग बचपन से साधु संतों के गुरुकुल में जाते थे, पढ़ते थे, गुरुओं से यही सब सीखते थे कि यहाँ कुछ भी, एक तिनका भी हमारा नहीं है, सब कुछ छूट जाना है, कुछ साथ में हमारे नहीं जाने वाला। तो लोग थोड़ी थोड़ी जमीन जायदाद के लिए, एक एक गट्ठे के लिए मुकदमा कर देते हैं, मार देते हैं। कितने भाई हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, मुकदमा ठोक देते हैं, और जब मुकदमा चलता है कहते हैं कि हम रामायण का पाठ करेंगे, रामायण का
पाठ कराएंगे यदि हम मुकदमा जीत गए तो। उधर रामायण का पाठ कराते हैं और भाई से युद्ध लड़ाई करते हैं, मुकदमा करते हैं। तो रामायण में क्या पाठ होता है, क्या सिखाया जाता है? रामायण में भाई भाई का चारा इतना बढ़िया है कि क्या पूछना। भाई से प्रेम, एक दूसरे से इतना मिलजुल करके। तो हम लोग जो है कि सत्संग में जाते हैं, सत्संग सुनते हैं, लेकिन घर में आके फिर वैसे ज्यों के त्यों। 10-15 साल हो गया, 20 साल हो गया, प्रवचन सुनते, सत्संग करते, साधु बने 20-20 साल, 30-30 साल हो जाता है, लेकिन अपने अंदर से गुरुवाई, पूजाई, आरती, ये सब पैर चरण धुलवाना, सब एक मन बड़ाई भर जाता है और कुछ नहीं। भेष लेने से आदमी के अंदर अहंकार हो जाए, अहंकार नहीं होना चाहिए। सदगुरु ने कहा कि साधु बनना नहीं है भाई, साधु होना है। साधु होना चाहिए पक्का हो के खेल, कच्ची घानी पेर के खरी भयाना तेल, ऐसा कबीर साहब ने कहा। हम लोग बोलते हैं, मन से बोलते हैं, प्रवचन करते हैं, लेकिन उस रहने में कहाँ रहते हैं? कहते साधु हैं, साधुनियां हैं, भेष बना करके और प्रवचन हाँकते हैं। गुरु की बताई बातों पर दूसरों को तो समझाते हैं, लेकिन हम स्वयं नहीं चलते। राग, द्वेष, प्रपंच, निंदा, चुगली, ईर्षा, घृणा, काम, भोग की तृष्णा, क्रोध, अहंकार, सब साधु साधुनियों में, सब में कोई बिरला ही है जो इनसे निकल पाता है। जहां 2-4 इकट्ठे हुए वहां राग द्वेष हुआ। संत हैं, ऐसी बात नहीं, साधिकाएं भी ऐसी हैं, बहुत अच्छे हैं, सबकी बातें नहीं कर रहा, लेकिन ज्यादातर ये लोग जो है कि दिखावा के लिए साधु होते हैं। जो एक दूसरे की निंदा करता है, चुगली करता है, राग द्वेष करता है, वो साधु क्या इंसान भी नहीं है? किसी को नीचा दिखाना चाहता है, किसी को बदनाम करना चाहता है, तो क्या साधु क्या इंसान ही नहीं है? इसलिए हमें अगर साधु बने हैं तो कम से कम इंसान तो बने, साधु ना बने। तो हमें अपने कल्याण के लिए, हम लोग गुरु को मानते, गुरु की कहाँ मानते हैं? राम को मानते, राम की कहाँ मानते हैं? कृष्ण को मानते, कृष्ण की कहाँ मानते हैं? उनकी बताओ पे यदि चले बात बताने पर, उनके ज्ञान पर, तो समझ लो उनकी मानते हैं। संत लोग, गुरु लोग हमें क्या क्या शिक्षा देते हैं? ये सब चीजें क्या है? ऐसी एक सत्संग से एक स्त्री सत्संग सुन करके यहां से अपने घर गई और जा करके उसमें सत्संग में बताया गया था, भाई बूढ़े बुजुर्गों की सेवा करो, माता पिता की सेवा करो। असली भगवान, असली माता पिता कौन है? असली जो आपको पैदा करते हैं, असली भगवान वही है, असली देवता वही है। सास ससुर आपके भगवान है, देवी देवता है। तो वो माता ने क्या काम किया? उस स्त्री ने घर गई और जा करके अपनी जो है कि सास के पैर पर धो करके सरसों का तेल लेकर के खूब मालिश करने लगी। शाम को मालिश कर रही थी, खूब रगड़ रही थी। तो पड़ोसन आ गई, आते हैं पड़ोसी बैठ जाते हैं। आई तो लोगों की आदत होती टोकटाकी करने की, कि क्या कर रहे हो बहन? देखते हैं कि क्या कर रहे हैं, लेकिन आदत होती क्या कर रही हो? उसने कहा मैं देख नहीं रही हो, मैं सत्संग कर रही हूं। फिर सत्संग कर रही हो? तुम तो पैर दबा रही हो बूढ़ी माता के। कहे नहीं, मैं पैर नहीं दबा रही हूं, मैं सत्संग कर रही हूं। मेरी सास है, मेरी भगवान है, मेरी माता पिता है, मैं बूढ़ी माता की सेवा कर रही हूं। सेवा ही सत्संग है। ये सब चीजें बताई जाती ना, लेकिन हम लोग करते क्या हैं? वो सत्संग समझ करके बूढ़ी माता की सेवा कर रही थी, उसका मन कितना पवित्र हुआ। तो ये सब चीजें सत्संग में बताई, सिखाई जाती है, और कुछ नहीं है सत्संग में मिलता। सत्संग में
हमारी बुद्धि को सुधार करने का एक रास्ता बताया जाता है। और कहीं बुद्धि को सुधारने की कहीं कोई दुकान नहीं है बुद्धि ठीक करने की। बुद्धि ठीक केवल सद्गुरुओं के सत्संग में ही होती है। इसलिए हमें अपने मन वाणी कर्म को सुधारना चाहिए। तो मैं यहाँ पर ये कह रहा था कि ईश्वर क्या है, परमात्मा कौन है, क्या ईश्वर हमें कर्म फल देता है? यदि ईश्वर हमें न तो कर्तव्यम न कर्माणि न लोकस्य सर्जति प्रभु न कर्म फल संयोगम स्वभाव वस्तु परवर्तते। ये जो कृष्ण जी ने ऐसा कहा है कि न मैं कर्म कराता हूं न जीवों को प्रेरणा देता हूं और न ही उनको फल देता हूं, तो यहाँ ईश्वर की जरूरत कहाँ है? भगवान की जरूरत कहाँ है? क्या करोगे ईश्वर को पूज करके? कौन सा काम कराओगे ईश्वर से? तुम्हारा हर खेत जोतेगा। आपका ईश्वर कोई आपकी आत्मा है। आपके ईश्वर आपके माता पिता है, जो आपको आपका पति है। आपका ईश्वर जो आपको घर में खाना पीना खर्चा कपड़ा लत्ता जेवर जेवरात देता है। असली देवी देवता तो ये है जो देता नहीं, कुछ नहीं, ना खाता है ना देता है ना बोलता है, अपनी मक्खी तक नहीं उड़ा सकता, उसकी हम पूजा करते हैं, उससे भोग मोक्ष मानते हैं। जिसका घर हम बनाते हैं लाखों लाखों रुपया लगा के मंदिर, और फिर उससे हम कहते हैं कि हे भगवान मेरा घर बना दे। ये क्या है? मिट्टी पत्थर की पिंडी से हम लोग भोग मोक्ष मांगते हैं। कहते हैं कि इसमें भगवान आ गए हैं। ये सब में यहाँ पर ईश्वर के बारे में कहा ईश्वर न किसी से कर्म की प्रेरणा देता है न कर्म कराता है। ईश्वर है आपका अपनी अंतरात्मा, आत्मा ही परमात्मा है। कभी कभी सारे मुझको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, न मंदिर में न मस्जिद में न काबे कैलाश में, मैं तो हूँ हर श्वासों के श्वास में। जानते भी हो फिर भी मानते नहीं हो, मानते हो तो फिर सानते नहीं हो। जानो पहले फिर मानो फिर सानो, यानी पहले जानो फिर मान करके फिर उस पर चलो। तो इन शब्दों के साथ अपनी मैं वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। बोलिए सदगुरुदेव की जय। वंदन है जी गुरुदेव आपको, वंदन है, वंदन है जी गुरुदेव आपको, वंदन है।